हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट अचीवर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर जो कि है हमारा लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस का हम आज देखेंगे। देखो, लाइव प्रोसेस का एक लेक्चर हमने इसके पहले कर लिया है। आज हम बेटा जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसी लेक्चर से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आपको उसका आंसर बताना है। तो फटाफट आप उसका आंसर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और बताइएगा कि आपने क्या इसको पहले पढ़ा था। ये जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके बोर्ड्स में, आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। 110% के क्वेश्चन आने ही हैं। तो एक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक रिवीजन। अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, मतलब जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है उसका हम एक आज क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? तो हमें पता है बेटा, अमीबा की बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है उसके फूड वैक्यूल में। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जो अमीबा का वैक्यूल है, अमीबा जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो वैक्यूल होता है वहाँ पर इसका फूड स्टोर्ड होता है। फूड क्या है, इसका डाइजेस्ट होता है और इसीलिए हम अमीबा के वैक्यूल को हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। तो बेटा ये जो वैक्यूल है इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टमक। अमीबा का टेम्परेरी स्टमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। बेटा बॉडी के बाहर इसको तोड़ते हैं, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो बताओ मुझे फटाफट, पहले तो मुझे ये बताओ कि न्यूट्रिशन कौन सा है। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर करते हैं उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये एक सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का टाइप है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है। तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर ध्यान दो, ईस्ट जो कि एक फंजाई है, मशरूम ये भी एक फंजाई है, एंड ब्रेड मोल्ड ये भी एक फंजाई है। तो बेटा ये वो हमारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं जो फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ईस्ट है, मशरूम है एंड ब्रेड मोल्ड। बेटा ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, फंजाई में आते हैं। अच्छा, फंजाई में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो अभी हमने देखा बेटा फंजाई में होता है सेप्रोट्रॉफिक। क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और एक चीज़ और बेटा, ये फूड को ये मतलब ये डेड एंड डीके फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम। बेटा सेम वही क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया कि मशरूम जो कि एक फंजाई है और फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा इज कॉल्ड एज। देखो बेटा अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा को एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर ना करते हुए अगर एक सेल कंसीडर करते हैं तो बेटा कोई भी चीज जब सेल के अंदर जाती है तो हम उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। आपको याद होगा जो हमने डिस्कस किया था, हेड लीज और लीच हो गए, कस्क्यूटा हो गया, अर्थ वॉर्म हो गए, या फिर जितने वॉर्म हैं लाइक हुक वॉर्म, अर्थ वॉर्म, स्कैरिस, ये सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है और वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपसे पूछ रहा है कि
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इज, तो बेटा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट है द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द ऑर्गन्स। बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 3 तरीके की न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, और वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ में। कहाँ पर होता है बेटा? माउथ में। तो क्वेश्चन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज टेक प्लेस इन विच ऑफ द ऑर्गन। राइट आंसर इज क्या है बेटा? हमारा माउथ। माउथ के अंदर हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। बेटा जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किस प्रोसेस से बेटा? तो बाय द प्रोसेस ऑफ, किससे करते हैं? तो यहाँ पर बेटा आपका राइट आंसर क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस से क्या करता है? एक रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देखो जब भी बात वाटर की आती है ना, तो आप क्या लिखोगे? आप हमेशा लिखोगे बेटा ऑस्मोसिस। जब वाटर है, लिक्विड है, या फिर कोई अदर लिक्विड कंटेंट है, कोई सॉल्वेंट है, तो आप वहाँ पर ऑस्मोसिस लिखोगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर अगर कोई गैस होता, अगर यहाँ पर CO2 होता, O2 होता, कोई अगर गैस होते, तब आपका आंसर डिफ्यूजन हो जाता। बट यहाँ पर वाटर यानी लिक्विड की बात कर रहा है, तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? ऑस्मोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। देखो बेटा हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, और वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तब मतलब हमारे माउथ में कौन सा इवेंट्स नहीं हो पाएगा जब सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज नहीं बनाएगा। तो क्या चीज़ नहीं हो पाएगी? तो बेटा हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर बेटा स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है। तो बेटा ये इवेंट्स नहीं हो पाएगा, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर, ये इवेंट्स, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी जब सलेवरी ग्लैंड सलेवरी एमाइलेज नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनॉल था, यानी कि माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो फूड को एब्जॉर्ब करता है? क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब हमारे फूड मटेरियल्स हमारे ब्लड में पास कर दिए जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो मान लो ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज विलाई। क्या बोलते हैं बेटा? विलाई बोलते हैं। ये विलाई जो है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं। ये क्या कराते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं। तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब है पासिंग ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। हमारे फूड को ब्लड स्ट्रीम में पास कर दिया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप
बेटा जो हमारा फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस का बेटा एक नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो नाम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। बेटा ये जो मूवमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेरिस्टालिसिस कहाँ होता है, तो क्या बताओगे बेटा? ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में होता है। ठीक है। अच्छा, ईसोफेगस क्या है? तो बेटा ईसोफेगस जो है वो एक हमारा पाथवे है, वो हमारा एक फूड ट्रैक है जो हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। हमारे फूड पाइप या फिर ईसोफेगस में डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ये सिर्फ एक डाइजेस्टिव ट्रैक है जहां पर फूड पास होता है फ्रॉम द माउथ टू एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल कैविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। बेटा देखो, हमारे बॉडी के अंदर जब डाइजेशन हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जब सारी प्रोसेस हो जाती हैं तो कुछ ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं होता, और उनका डाइजेशन नहीं हुआ तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, तो बेटा वो फाइनली क्या है? वो वेस्ट हो जाते हैं। उनका हमारे बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना है। क्या आप अपने घर में कूड़ा रखना पसंद करते हो? कूड़ा मतलब जिसका कोई काम नहीं है, जो वेस्ट है आपके लिए, तो वैसे हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको बॉडी की नीड नहीं है, तो वो बॉडी से बाहर निकालना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, या फिर आप समझ लो ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। अब बेटा जब ईजेशन होता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है, एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर। ये बेटा एनस में कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम एनल स्फिंक्टर्स बोलते हैं, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जो वेस्ट को रेगुलेट करते हैं कि कब बॉडी से बाहर जाना है, कब बॉडी में मतलब कब रहना है, कब बॉडी से बाहर इसको रिलीज कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर इनटू ग्लूकोज। एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड एज। भाई साहब कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कितना सिंपल है ना। CO2 एंड H2O दोनों का हम बेटा जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। क्या बनाना? क्या बनाना बताओ? कमेंट्स करके आप मुझे आंसर बताओगे इसका, क्या बना रहा है बेटा? तो चलो मैं ही बता देती हूँ, क्या बना रहा है? ग्लूकोज। क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। CO2 प्लस H2O जब मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है वो प्लांट का फूड होता है। तो प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा देखो, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारे बॉडी में जब हमने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया, हमारे बॉडी के अंदर फिर वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के अंदर पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट है, और बेटा वो ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा, या फिर आप समझ लो ऑक्सीडेशन कर देगा, और बेटा एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाएगा, और इस होल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो हमें एनर्जी किस प्रोसेस से मिलती है बेटा? रेस्पिरेशन से मिलती है। बट कई बार ऐसे है रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है,
जब ऑक्सीजन, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, एनिमल्स नहीं मैं ऑर्गेनिज्म बोलूँगी बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कराते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बेटा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। जैसे जब अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है तो जिस भी चीज़ का, लाइक ग्रेप्स है या फिर कोई अदर फ्रूट्स है, जब उनका अल्कोहल बनाया जाता है तो उनको एक कंटेनर में रख के उसको, मतलब एक एयर टाइट से कवर या फिर एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जिसमें एयर नहीं होता बिल्कुल। और बेटा एयर नहीं है यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होता तो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंड इस प्रोसेस से बेटा अल्कोहल बनाया जाता है ना, कहते हैं ना कि ये फर्मेंट हो गया, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। अच्छा बेटा कहाँ पर होता है, तो ये होता है ईस्ट में। किस में होता है बेटा, ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में पूछा है, अगर वही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता तो हम उसको नॉर्मल क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग एट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज। बेटा सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेना और CO2 को रिलीज करना बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। एक्चुअली में तो बेटा ये प्रोसेस ब्रीदिंग है, ये प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग है। इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। बट यहाँ पर पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग CO2 इज नोन एज। तो देखो हम जब तक ऑक्सीजन नहीं लेंगे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी और CO2 रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बोला है, हमने इसको बोला है रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन जाएगा तभी CO2 बनेगा, तभी CO2 बाहर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। बेटा देखो जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, मतलब कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो बेटा वो कौन है, वो अभी होता है CO2। अभी हमने डिस्कस किया ना कि O2 इनटेक करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो बेटा वो वेस्ट क्या है, वो वेस्ट है क्योंकि हमारे बॉडी को CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम CO2 बाहर रिलीज करते हैं और उसी CO2 का यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स, और प्लांट्स क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एक्ट्स ऑन। बेटा लाइपेज एक एंजाइम होता है और इसको बनाता है पैनक्रियाट, इसको बनाता है हमारा पैनक्रियास, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइपेज जो है वो किस पे एक्ट करता है, तो बेटा लाइपेज जो है वो फैट पर एक्ट करता है। एक चीज़ और समझ लो, फैट का एक दूसरा नाम है लाइपेज, फैट का दूसरा नाम होता है लिपिड्स। क्या होता है बेटा, लिपिड्स। तो एक ट्रिक याद करने का बता रही हूँ, ट्रिक सुनना, बहुत सिंपल ट्रिक है। L फॉर लाइपेज एंड L फॉर लिपिड्स, L फॉर लिपिड्स। तो बेटा जब भी आपसे लाइपेज से क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताओगे कि लाइपेज जो है वो लिपिड्स या फिर फैट पर एक्ट करता है, फैट का डाइजेशन कराता है। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। हमारे बॉडी का या फिर मैं समझ लो कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर फूड फाइनली पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, तो बेटा वो पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये तीनों फूड न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं और बेटा यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब भी होते हैं। ये मैंने आपको अभी एक दो क्वेश्चन पहले बताया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। रेस्पिरेशन के टाइम पर बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जो हमारा लंग्स होता है वहाँ पर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं।
एल्वियोलाई की जो वॉल है वो बहुत पतली होती है। जैसे देखो ये मान लो ये एक एल्वियोलाई है, ये क्या बनाया बेटा मैंने, एक एल्वियोलाई बनाया। अब हम बाहर से O2 लेते हैं, बाहर से हमने O2 लिया, अब O2 अंदर आएगा, है ना, O2 बेटा अंदर आ रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो हमारा एल्वियोलाई से O2 यहाँ रिलीज़ कर दिया जाता है, देखो ब्लड के अंदर O2 रिलीज़ हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर आ गया हमारा O2। अब बेटा ब्लड में पहले से क्या है, CO2 बनता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वेस्ट बनता है CO2। अब CO2 जो है वो ब्लड वेसल से हमारे एल्वियोलाई में जाएगा और फिर उसके बाद बाहर ऐसे बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो बेटा धीरे धीरे CO2 ऐसे बाहर निकल जाता है। ये सारी प्रोसेस यानी जो एक्सचेंज हो रहा है, CO2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, एंड दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, सॉरी इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई जो कि गैस को एक्सचेंज कराते हैं, CO2 इनसाइड, सॉरी O2 इनसाइड एंड CO2 आउटसाइड, बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। बेटा एन एरोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ O2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एरोबिक? एन एरोबिक का मतलब ये है एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। और क्या बनता है बेटा, पायरूवेट। क्या बनता है, पायरूवेट। अब ये जो पायरूवेट है वो उसी साइटोप्लाज्म में ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल प्लस CO2। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ईस्ट में एनएरोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और बेटा क्या बनता है, तो मैंने बताया कि अल्कोहल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल क्या है, इथेनॉल वही अल्कोहल बता रहा है। तो ईस्ट में क्या होता है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है और इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और क्या बनता है, तो अल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द इंटरनल या फिर सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में बेटा जो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट्स वगैरह हैं, है ना, हम तो हेटरोट्रॉप्स हैं, तो जो प्लांट्स हैं उनका बेटा स्टोर्ड फूड या फिर रिजर्व फूड क्या होता है, तो बेटा प्लांट का रिजर्व फूड होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च होता है। और कहाँ पर ये स्टोर्ड होता है, कहाँ पर रिजर्व होता है, तो प्लांट्स के रूट्स में। कहाँ पर बेटा, प्लांट्स के रूट्स में ये रिजर्व होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। बहुत ईजी है बेटा, कितना ईजी है समझो। देखो माउथ, इसोफेगस यानी फूड पाइप, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले माउथ, इसोफेगस, स्टमक और फिर उसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो बेटा हमारा करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, करेक्ट सीक्वेंस है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माउथ है, फिर इसोफेगस यानी फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट क्या है हमारा एनस है। एनस के बाद फूड जो है बॉडी से बाहर। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एक क्विक रिवीजन आपने इसको पसंद किया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब अभी तक हमने जितना लाइव प्रोसेस पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसको पढ़ेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। तो बेटा चलिए फिर मिलते हैं।